हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल एक फ्लावर की, जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, और ये सबसे इनर मोस्ट वॉल होती है। सबसे इनर मोस्ट होती है, फोर्थ वाली वॉल होती है। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनकी आपको बिल्कुल मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और आगे नहीं समझ में आ पाता है। तो इसमें हम गाइनोशियम को हम दो और नाम से जानते हैं, पिस्टल और कार्पल। ये पता ही होगा, पिस्टल कार्पल गाइनोशियम एक ही चीज़ होती है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और दूसरा है ओव्यूल, जो कि बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाती है। एक फ्रूट में जो सीड होती है वो ओव्यूल होती है, ओव्यूल ही कन्वर्ट होती है सीड में। तो ओव्यूल को हम और किस नाम से जानते हैं? ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी बोलेंगे। ठीक, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। और जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। वैसे ही इसमें फीमेल में मैक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। जो मेल में होता है वो माइक्रो मतलब छोटे सेल से होता है, इसमें थोड़ा बड़ा सेल होता है, तो इसलिए हम मैक्रो बोलेंगे। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। मतलब ये वाला चैप्टर आपका 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और फीमेल गैमीटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक भी बोलेंगे। फीमेल गैमीटोफाइट का क्या समझ में आ रहा है? मतलब इसके अंदर मेन जो गैमीट होगा फीमेल, वो पाया जाएगा। ठीक है, गैमीटोफाइट में पाया जाएगा फीमेल गैमीट, जो कि आगे जाके फर्टिलाइज होगा। तो इसको हम एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जिनको आपको अच्छे से समझना है आगे। अब आप लोग को कार्पल टर्म भी बिल्कुल क्लियर होगा, मैंने बता भी दिया है और पता भी होगा। तो दो टर्म्स आते हैं, मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। अब मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी पढ़ते हैं। उससे पहले ये बस स्ट्रक्चर देख लो, इस तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देख लिया। इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो उसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है। अगर ये तुम्हें एक फ्लावर में एक से ज़्यादा दिख रहा है तो उसको हम मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। ठीक है, अगर ये सिर्फ एक दिख रहा है तो उसको हम मोनोकार्पलरी बोलेंगे। ठीक है, अगर एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको हम मोनोकार्पलरी बोलेंगे। अगर यही स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा दिख रहा है एक फ्लावर में तो वो मल्टी कार्पलरी है। अब इसमें आगे एपोकार्पस और सिनकार्पस समझो। एपो से क्या समझ में आ रहा है? अलग अलग, और सिन से मतलब साथ में। सिन साथ, एपो अलग अलग। ए से अलग अलग, ए से एपो, और सिन से साथ साथ। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। तो सिनकार्पस का मतलब सारे फ्यूज्ड हैं, फीमेल पार्ट जो भी है कार्पल सब आपस में फ्यूज्ड है, और इसीलिए सिनकार्पस बोल रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? चाइना रोज और पैपेवर, आप लोग की बुक्स में बने होंगे डायग्राम इनके। तो सबसे फेमस एग्जाम्पल यही है। और एपोकार्पस यानी कि फ्री हैं, तो उसमें लोटस स्ट्रॉबेरी वगैरह आता है, लोटस स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रक्चर देख लो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट का, यानी कि गाइनोशियम का स्ट्रक्चर। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो स्टिग्मा है, वहीं पे पॉलिन ग्रेन आता है। स्टिग्मा स्टिकी होता है इसलिए ज़्यादातर, ताकि उस पर पॉलिन ग्रेन आके चिपक जाए। और जो लंबी सी तुम लोग को स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है लंबा सा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। स्टाइल का सबसे मेन काम होता है, जो स्टिग्मा वाला पार्ट है जहाँ पे पॉलिन ग्रेन आके बैठेगा, उसको ओवरी से कनेक्ट करता है। तो जो ये स्टाइल है लंबा जैसा, उसका काम ये है, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और जो फूला फूला स्वेलन पार्ट है वो क्या है? ओवरी है। इसके अंदर छोटे छोटे कमड़े होते हैं, छोटे छोटे कमड़े को हम क्या बोलते हैं? चेम्बर बोल रहे हैं। और इसमें ओवरी में पाया जा रहा है, तो इसमें कोई स्पेशल नाम दे दिया गया है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लॉक्यूल।
ओवरी के अंदर अगर छोटे छोटे कमरे पाए जा रहे हैं तो उसको हम लॉक्यूल बोलेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी लॉक्यूल में क्या निकलेगा, ओव्यूल्स होंगे। इसी लॉक्यूल में ओव्यूल्स होंगे और ओवरी से प्लासेंटा भी अटैच होता है, ठीक है। ओवरी कैसा होता है, स्वेलन पार्ट है और सबसे नीचे पाया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको बेसल स्वेलन पार्ट बोलेंगे। और इससे क्या अटैच है, प्लासेंटा। और ओवरी के अंदर क्या पाया जा रहा है, ओव्यूल, ठीक है, छोटे छोटे कमरों में, तो इसको हमने क्या बोला, लोक्यूल्स, ठीक। अब ये देखो, ये नेक्स्ट पेज में सब इसके वही सब लिखा है फंक्शन जो मैंने भी आप लोग को बता दिए हैं। स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन, पॉलन इसी पे आके रिसीव होते हैं। और स्टाइल, लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा को ओवरी से। और हाँ, ये पाथवे भी है पॉलन ट्यूब का, जब पॉलन ओवरी पे पहुंचेगा। स्टाइल ऑल्सो एक्ट एज अ पाथवे फॉर पॉलन ट्यूब। कैसे होता है, देखो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर स्टिक हुआ, ठीक, फिर वो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, वो ट्यूब फॉर्म कर लेगा। पॉलन ग्रो कर करके पॉलन ट्यूब फॉर्म कर लेगा और स्टाइल के अंदर से अंदर ही अंदर वो ओवरी तक पहुंचेगा। फिर ओवरी से ओव्यूल के अंदर जाएगा, फिर वो अपने मेल गैमीट्स को रिलीज कर देगा ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल में क्या होगा, ओवा होगा, तो मेल गैमीट ओवा फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म कर देंगे। तो स्टाइल क्या कर रहा है इसमें रोल प्ले, स्टाइल पाथवे बन रहा है ना पॉलन ट्यूब का ओव्यूल तक पहुंचने में, ओवरी तक पहुंचने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टाइल का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और अब जैसे ही कार्पेल में पढ़ा था मोनो मल्टी, वैसे ही ओवरी में भी है। कुछ ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है और कुछ में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं और ओवरी फ्रूट में, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने वाटरमेलन में देखा है बहुत सारी सीड्स है ना, वो क्या है, पहले क्या थी, वो ओव्यूल थी। और जो पूरा हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, ओवरी होती है, ठीक। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओव्यूल सीड में। अगर बहुत ज़्यादा जिसमें ओव्यूल्स हैं वो उनके एग्जांपल्स वाटरमेलन हो गया, ऑर्चिड्स हो गए, और हम लोग पपाया हो गया। और जिसमें एक सिंगल ओव्यूल होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो। एक ही सीड तो निकलती है जो हम लोग खाते हैं, तो वो क्या है, ओव्यूल ही तो थी पहले, इसका एग्जाम्पल मैंगो है। और क्या है, कोकोनट है। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को पूरा मैक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है उसके बारे में पढ़ा देंगे, और फिर वही फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में एक तो पॉलिनेशन के टॉपिक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इतना बचा है बस इसमें, ये इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। मैं कम 4-5 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप watching, and if you are liking my content, so please share it with your friends so that it may help them too. Thank you once again.